एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसे कि भगवान आज की वाणी में कहते हैं कि कृष्ण और श्री कृष्ण, श्री अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, दोनों एक ही रूप है, लेकिन वो माया से अपने आप को अलग हो जाते हैं। कई बार मोहिनी रूप धारण करते हैं प्रेम रस के लिए, और जब हम देखते हैं योग माया में तो कई बार वो अलग दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से उनका कहना है कि एक रूप होना चाहिए। आप भगवान का स्मरण करते हैं, उनसे ध्यान लगाते हैं, लेकिन अपना ध्यान तो अलग रखते हैं। तो जब हम अगर उनसे थोड़ा भी अलग होते हैं तो हमारा ध्यान वहाँ तक नहीं पहुँचता। इसीलिए कहा जाता है कि अनन्य भाव से आप उनकी सेवा कीजिए। भाव विभोर जो भाव विभोर होकर पूजा होती है, भाव से पूजा होती है, वो ही भगवान के अर्पण होती है। और अगर आप किसी अपने इष्ट देवता को या कुछ प्राप्त करने के लिए किसी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो वो अगर आप भगवान से अलग रहकर उनको महत्व ज़्यादा देते हैं तो भी वह विधि पूर्ण नहीं होती, क्योंकि भगवान सब में है। और जब सब में है तो आप उनको अलग कैसे मान रहे हैं? अलग मानकर आप उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है उनको अलग कभी नहीं मानना चाहिए। हमेशा जब आप कोई भी पूजा करें, किसी भी इष्ट देव को अपने मनाते हैं, तो पहले भगवान सामने होते हैं। आप उनको मन में धारण करके अगर आप कुछ भी काम करते हैं, कोई भी सेवा पूजा करते हैं, तो वो आपकी सफल होती है और दिन दूना रात चौगुनी होती है। तो जिस प्रकार से कहा गया है कि प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों प्रकृति भगवान की है, और उनके एक अंश में जो है प्रकृति है और एक अंश में प्राणी है। तो दोनों उनसे हैं, वो भगवान उनसे नहीं है, लेकिन प्राणी और प्रकृति वो उनसे है। भगवान जो प्रकृति महासर्ग में लीन होती है, महासर्ग होता है, तो प्रकृति क्या होती है? जितने भी प्राणी हैं वो एक साथ सब उसी में लीन हो जाते हैं, प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। प्रकृति से ही उत्पन्न हुए थे और प्रकृति में ही जाकर लीन हो जाते हैं। फिर वो भगवान के अर्पण हो जाते हैं, भगवान से पास पहुंच जाते हैं। और निरंतर जो क्रिया चलती है, यही क्रिया जो है हमारे लिए अनन्य भाव वाली क्रिया होती है। लेकिन हमको भगवान तक पहुंचने के लिए, यानी दोबारा हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए हमेशा उनको ही ध्यान चाहिए, उनका ही ध्यान करना चाहिए। तो प्रभु यही कहते हैं कि आप भक्ति कीजिए, लेकिन इस प्रकार की भक्ति कीजिए कि किसी को तकलीफ ना हो। अगर आपने किसी को कष्ट दिया है तो 100 गुना कष्ट आपको प्राप्त होता है, लेकिन वो अपने भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। ये अपनी गलतियाँ हैं। आप देह में आकर के कुछ करते हो और फिर उसके बाद उनको दोष दोगे तो वो चीज़ गलत हो जाती है। और इसी प्रकार से जैसे वायु है, आकाश में से उत्पन्न होती है और आकाश से ही चारों तरफ घूमती है और आकाश में ही पहुंचती है और वहां जाकर उसी में लीन हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कितना कुछ भी आप करेंगे तो जो भी कुछ है वो वहाँ ही जाकर लीन होता है। जैसे माटी का पात्र जब बनता है तो उसको कुम्हार खूब अच्छी तरह से घड़ के बनाता है, और बनने के बाद में वो कई उपयोग भी होता है, बहुत अच्छी तरह से उसका यूज़ होता है, लेकिन वो माटी की चीज़ माटी में ही जाकर फिर विलीन हो जाती है। तो इसी प्रकार से है कि हमें अपने प्रभु तक ही ध्यान रखना चाहिए और एकाग्रचित होकर उनका ही ध्यान करना चाहिए। उनका मनन करने से हमारे सब प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है।